जैसे संस्थान के जो सीसीटीवी कैमरा है वो ठीक उसी दिन बंद क्यों करोए? उस तो अगले दिन तो चालू हो गए, उस दिन तक बंद पड़े। उससे ज़्यादा बच्चों के रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर तरीके से काम करें? तो भैया भोजपुर का एक निजी स्कूल में लगभग 15-16 साल का रवि, जिसका कि बेरहमी से कत्ल कर दिया जावा है, तो स्कूल संचालक मार्गेला मौजूद हैं और पूछेंगे इस मामले में पूरी जो घटना है इसके पीछे के राज हैं। तो जसवीर जी, इस घटना ने पूरे न केवल जींद को बल्कि हरियाणा को दहला दिया है और पीड़ित परिवार का रो रो का बुरा हाल है। एक परिवार का इकलौता लाल रवि, जिसका कि बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जावा है 12 फरवरी को, और आपके ऊपर, आपके संस्थान के ऊपर बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या लगा आपने इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? आपके ऊपर भी जो है ना आंगली उठ रही है। नहीं, शामिल तो देखो, ये एक दुर्घटना इसको कह सकते हैं, मिस हैपनिंग। एक ही लड़का शामिल था जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसने एक्सेप्ट भी किया है। छीना झपटी में जैसे कोई सेब पे छीना झपटी बताई जा रही है, और उसमें जैसे छीना झपटी में उसने जो सब्जी वाला चाकू था उस पर चला दिया। बस इतनी घटना थी। अब इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, घर वालों की तरफ से क्या सिस्टम किया जा रहा है, इसमें और तो किसी का रोल नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे संस्थान के जो सीसीटीवी कैमरा है वो ठीक उसी दिन बंद क्यों करोए? उस तो अगले दिन तो चालू हो गए, उस दिन तक बंद पड़े। नहीं, वो अक्टूबर से बंद है, हमने चेक करवा लिया है। इधर पुलिस स्टेशन में भी चेक करवाया था, वहाँ स्कूल में भी करवाया था। अब दोबारा पुलिस की तरफ से भी उनके मतलब एक दोबारा चेक करवाया जाएगा फोरेंसिक टाइप में। तो वो कितने बच्चे हैं आपके आपके संस्थान में? कितने बालक? में ये हॉस्टल में लगभग 100 से ऊपर बच्चे हॉस्टल में, ये हॉस्टल में रह रहे थे बच्चे, ठीक है ना। तो आप देखो, वेल एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, 100 से ज़्यादा बच्चों के रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है, तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर तरीके से काम करें? इसके लिए बार बार उनको जांच कराया जाए। देखो, वो 10 साल पुराना सिस्टम था, जैसे काफ़ी पुराना था, आउटडेटेड हो चुका था। अभी चेंज करवाने का सिस्टम चला, 2-3 बार ठीक करवाई लेकिन नहीं चल पा रही थी, वायरिंग पुरानी थी। तो ये तो एक ये एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि ख़राब कई बार हर रोज़ भी हो जाते हैं, अगले दिन भी बंद मिलते हैं। तो ये नहीं कि उसी दिन जैसे बंद किया गया या उसी दिन ख़राब हुए। ये अक्टूबर में जैसे चेक करवाए गए तो अक्टूबर से बंद है। चाकू कितना आया? चाकू ये बताया जा रहा, सब्जी का चाकू था। हमें तो ये पता चला था कि उसके पापा से उसने मंगवाया था, लेकिन बाद में उसके पापा से बात हुई तो वो कह रहे थे कि बच्चा खुद लेके आया था सब सेब वगैरह काटने के लिए, ऐसा चाकू नहीं था। सेब का जब जिक्र हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, यानी कि जिस दिन की घटना है 12 फरवरी की, उस दिन कोई सेब उस कमरे में बरामद नहीं हुई। ना, सेब नहीं बरामद हुई, लेकिन चाकू तो था। सेब तो उस टाइम सेब बरामद हुई है, कैसे नहीं है, तो उस टाइम तो पुलिस ने बरामद नहीं, कोई ऐसा वो नहीं मिला। अच्छा, ब्लड जो ब्लड गिरा था, उस ब्लड को साफ करने की बात भी आवे है? नहीं, वो ब्लड था, उसके फ़ोटो भी ले लिए गए, फ़ोटो यहाँ भी दे दिए गए, अभी साफ़ किया गया है। 3-4 दिन पे ये जैसे आईओ साहब से पूछ के हमने लॉक लगा दिया, उसको सील कर दिया था। पुलिस ने भी सील कर दिया था, हमने भी लॉक लगा दिया था। फिर पूछ के साफ़ किया गया, उसके फ़ोटो भी लिए गए, फोरेंसिक भी जो सैंपल वगैरह उसके लिए गए। रवि की जो माँ है वह बार बार रो के चिल्ला के बार बार न्यू कहने लग रही है अभी हमने अपने बच्चे को उस दिन ले आने की बात कही थी, भाई हम उसने घर ले आवा। बार बार कहने के बावजूद भी आपने रवि को घर क्यों नहीं भेजा? नहीं, उस दिन प्रैक्टिकल था, बोर्ड का प्रैक्टिकल, हम डेट चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल के बाद उसने इसी क्लास 10वीं क्लास बोर्ड की, उसकी सिस्टर भी इसी क्लास में है, लड़के की सिस्टर भी इसी क्लास में, दोनों का इकट्ठा प्रैक्टिकल हुआ था। लगभग 4 बजे के आसपास खत्म हुआ होगा। इकट्ठा प्रैक्टिकल हो गया तो फिर बच्ची तो चली जावे है, रवि क्यों नहीं जान पा? अभी तो उसमें रह रहा था हॉस्टल में, कई बार नहीं भी भेजते, कई बार बच्चे को एग्जाम टाइम में भेजते। रवि की मान्यू कभी हम हॉस्टल में रखना नहीं चाह रहे थे, तो फिर फिर जबरदस्त जाना ही था फिर, लेकिन पेपर तो दे के ही जाना था उसको। ज़्यादा शाम को चला जाता अगले दिन, वो तो जाना ही होता जब भी, क्योंकि फीस उन्होंने पे कर रखी थी। 10वीं में सिर्फ एग्जाम की तैयारी के लिए रुके हुए थे, और हमारी तो कोशिश ये रहती कि एग्जाम तक तो बच्चे रहें, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। और ऐसी कोई बात नहीं थी आज तक इंडिया में, ऐसा हादसा ऐसी वो नहीं हुई है कि स्कूल ने कभी ऐसा मतलब एक इस हादसे ने पूरा परिवार बर्बाद तो कर दिया। नहीं, बर्बाद कर दिया तो देखो, मिस हैपनिंग इसमें स्कूल का कोई रोल, कोई किसी तरह की मतलब नेग्लिजेंस, देखो वो तो एक पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इसको प्रॉपरली, ठीक है ना। शुभ नाम आपका? मेरा जसवीर सियाग, जसवीर सियाग। प्रिंसिपल विद्या भारती सेकेंड्स। चलो, ये स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं इन अपनी तरफ से बात रखी, भाई तारा इसमें कितना पेटा भरा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दियो। लेकिन फिलहाल जो है पीड़ित परिवार का रो रो का बुरा हाल है। लगभग 15-16 साल का जो रवि है, कुछ दिन पहले उसके पिता की डेथ हो गई है। इब रवि की यानी कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। इकलौती उसकी बहन और उसकी माँ जो है आज परिवार में बाट देखने लग रही, भाई रवि आखिर गया तो गया कित, मौत के आगोश में रवि सो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई लापरवाही किसकी है, इस घटना का जिम्मेदार आखिर कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्म।